हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। अगवा इंजीनियर की पत्नी बीजापुर में मुख्यमंत्री से अब गुहार लगा रही हैं। बीजापुर से एक बड़ी खबर, अगवा इंजीनियर की पत्नी मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही। एक वीडियो जारी करते हुए पति की रिहाई को लेकर के वो पहले ही बच्चे के साथ जंगल का रुख कर चुकी हैं और अब मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। सोनाली पवार ने बच्चे के साथ ही पति की रिहाई मांगी है और इसमें सरकार से मदद मांगी। तो एक सब इंजीनियर जो लगातार एक पुल के निर्माण कार्य में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, बीते दिनों नक्सलियों ने परिवार जो है रिहाई की उम्मीद कर रहा है, रिहाई के लिए लगातार गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि मेरे पति को विवाह करा दीजिए जल्द से जल्द। मैं 2-4 दिनों से बहुत भटक रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, क्या करूँ कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द उनको विवाह करने की कोशिश करें। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। मैं मुख्यमंत्री जी से तो 4 दिन से अपने पति की रिहाई को लेकर के परिवार और पत्नी परेशान है, क्योंकि लगातार सब इंजीनियर का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। अब मुख्यमंत्री से मदद मांगी है, सरकार से मदद इस पर मांगी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी के संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, बताएं क्या हालात हैं, क्या अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया और किस तरह से आगे उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा? परिवार ने अब मदद मांगी सीधे सरकार से? जी, बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र का है, जहां पर इंद्रावती नदी पर पुल का निर्माणाधीन अभी है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। अभी 4 दिन पहले जो अशोक पवार है निर्माणाधीन पुल के मेजरमेंट लेने के लिए गए थे, वहां से नक्सलियों ने उनको अगवा किया है। आज कल 4था दिन है। पिछले 3 दिन से उनकी जो पत्नी है सोनाली पवार, वो दर जंगलों में भटक रही है और नक्सलियों से अपील कर रही है कि मेरे पति को छोड़ दे। उसके बाद अभी 4थे दिन हो गया, छोड़े नहीं है। उसके बाद बीते कल नंद कुमार शाह जो आदिवासियों के लिए जो नेता हैं और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा भी अपील की गई कि नक्सली भाइयों से कि उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनके घर में इकलौता है जो कमाई का जरिया है, जिसके द्वारा छोटे छोटे सोनाली के और उनके जो अशोक हैं पवार, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको बच्चों को लेकर के जंगल में दर भटक रही है और नक्सली भाइयों से भी अपील कर रही है कि उनको किसी तरह भी रिहा कर दे ताकि मैं सुरक्षित उनको घर ले जा सकूं। और आज जब त्रस्त हो गई कि उनको किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन अपील की है कि मेरे पति को किसी तरह का रिहाई की जाए। जो ये रिहाई की मांग की जा रही है, जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है? नक्सलियों ने अगवा किया था, इसके बाद से लेके अब तक, क्योंकि नक्सली कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन करने का प्रयास अगर होता है तो उस पर कोई उत्तर भी देते हैं। क्या इस तरह की कोई जानकारी अब तक इस केस में सामने नहीं आई? देखिए, पिछले अब 4 दिन लगभग बीतने को है, लेकिन किसी तरह का नक्सलियों की तरफ से अभी तक कोई संदेश नहीं आया है, जिसको लेकर के एक चिंताजनक भी बढ़ाया जा रहा है। उसी के बाद उनकी पत्नी सोनाली ने जो एक कदम उठाया कि प्रदेश के मुखिया के थ्रू अपील करके उन नक्सलियों के भाई के चंगुल से अशोक को निकाल के लाया जाए। और वो जो जिस इलाके में ले गया, एक माड़ इलाका है, अबुजमाड़ इलाका, ये घोर नक्सल गढ़ है जहाँ पर उनको रखा गया, लेकिन वहां तक भी पहुंचने की कोशिश की सोनाली, लेकिन किसी तरह का सकारात्मक पहल अभी तक नहीं आया है। और अभी अगर देखा जाए, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी शाह ने भी नक्सलियों से अपील की कि उनको बिना शर्त के रिहा की जाए, और लगे हुए हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, किसी तरह वो सब इंजीनियर रिहा हो जाए वहां से। संतोष, क्या इसके पीछे कोई मांग, कोई कारण, या जिस जगह पर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी उसको लेकर नक्सलियों की तरफ से कोई कम्युनिकेशन किया गया था, कोई पर्चे वर्चे फेंके गए थे? नहीं, अभी देखो, पिछले 4था दिन होने को जा रहा है। 4था दिन में भी ऐसा नक्सलियों की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है कि उनकी या कोई मांग या डिमांड नहीं आया है जिसके चलते वो उनको पूरा किया जाए। अभी तक मतलब ये तो है कि अभी तक अपील चल रही है, और बीजापुर से IBC 24 भी लगातार अपील करते आ रही है कि किसी तरह रिहा हो जाए। और सोनाली जो पवार है, उनके साथ IBC 24 लगा हुआ है और लगातार खबरें भी निकाल रही है अपील को लेकर के, लेकिन अभी तक नक्सलियों की तरफ से कोई एक पत्र या सूचना नहीं आया है। ये जो वीडियो जारी किया है परिवार ने और पत्नी ने, और जिसमें हम देख भी पा रहे हैं कि बच्चे के साथ वो जंगल की तरफ जा रहे हैं और
कोशिश कर रहे हैं कि कोई कांटेक्ट हो जाए, कोई बात उन तक पहुंचा सके, नक्सलियों के पक्ष तक ये बात जा सके। तो क्या ये वीडियो पहुंच चुका है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए, या क्या ये जो जंगल की तरफ प्रवेश किया था इसका कहीं कोई लाभ हुआ है, कोई भी पता चला है? देखिए, जो अगर ये सूचना, जो वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है, IBC 24 के जरिए भी उनको वायरल हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं तक इस खबर लग चुकी है। लेकिन उसकी अभी तक कोई वहां से जो रिपोर्ट आना चाहिए कि कोई आरोप है या प्रत्यारोप है, उसका कोई अभी तक उल्लेख नहीं किया गया। और सोनाली जो उनकी पत्नी है, बच्चों के साथ पूरे जंगल की खाक छान रही है। अबुझमाड़ एरिया में भी जा चुकी है, जहां जिस रास्ते से ले गए उस रास्ते पे भी जा चुकी है, पूरे जंगल की खाक छान रही है। अबुझमाड़ एरिया में भी जा चुकी है, जहां जिस रास्ते से ले गए उस रास्ते पे भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं आया है। चलिए, आप नजर रखें इस खबर के ऊपर, अपडेट हम आपसे लेंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर ये कि इंजीनियर की पत्नी ने सबसे मदद मांगी और खास तौर पर सरकार से, प्रदेश के मुखिया से उन्होंने ये अपील की, मार्मिक अपील की परिवार ने कि उनके पति को छुड़ाने के लिए पहल की जाए। नक्सलियों ने अगवा किया था, 4 दिन से उनके पति का अब तक कोई पता नहीं चला है।